स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमीन नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी पिछली 2 वीडियोस में देखा हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल एग्जाम कॉपी, और हम लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे हाउ टू मेक अ ब्लड स्मीयर, और दूसरा था हम लोगों का ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अगर इसकी डिटेल्स आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक दूसरा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो होता है स्पॉटिंग, जिसमें कि आप लोग को रिकॉग्नाइज करना होता है या तो कोई इंस्ट्रूमेंट या आप लोगों के जो फिजियोलॉजी में जो आप लोगों ने सिस्टम्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें आपके कुछ पार्ट्स, कुछ ऑर्गन्स दिखाए आपको दिए जाते हैं, उसके आपको स्पॉटिंग करनी होती है। तो बच्चों, आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा आप लोग का to identify the spot. Okay, एक second, let me choose the pen. Okay, second, wait for a minute. एक सेकेंड, प्लीज होल्ड फॉर अ मिनट, है ना। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्पॉट जो आप लोग को दिखाया जाएगा, और एंड उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आप लोग को बताना होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि टू आइडेंटिफाई द स्पॉट, ओके, टू आइडेंटिफाई द स्पॉट एंड टू गिव वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पॉट जो कि आप लोग को दिया गया है। ओके, एक स्पॉट जो होगा वो जनरली 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स में 1 मार्क्स होगा आपका उस स्पॉट को आइडेंटिफाई, मतलब आपको उस स्पॉट को जो भी आपको दिया गया उसको पहचानने के लिए 1 पॉइंट है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा मार्क्स होता है उसका कोई एक फंक्शन या एक से ज्यादा फंक्शन बता सकते हैं, उसका मेन फंक्शन बताने का। तो अगर कोई स्पॉट 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स होगा टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, दूसरा मार्क्स होगा फंक्शन के लिए। अगर आपने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करके छोड़ दिया, उसका फंक्शन नहीं लिखा, तो आपको दो में से सिर्फ एक ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम भी लिखा और उसका फंक्शन भी बताया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दो में आउट ऑफ 2 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 1 मार्क्स का है तो 0.5 और 0.5 मार्क्स का 2 होगा। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स आप लोग के में एग्जाम्स में आ सकते हैं, और उसी के सिमिलर आप लोग को स्पोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग का जो सेमेस्टर 1 में था, फर्स्ट में आप लोग ने फिजियोलॉजी पढ़ी, तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ये आप लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया जाएगा। इसमें आप लोग को स्पॉट 1 2 3 4 5 6, ये आप लोग को 6, और यहाँ पे 7 होगा कहीं पर, ये 7 है, और यहाँ पे 8 है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये नंबरिंग के फॉर्म में स्पॉट्स दिए जाएंगे, और आप लोग को लिखना पड़ेगा कि स्पॉट नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इसके आगे ये सब जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट इज नेजल कैविटी, सेकंड इज फेरिंग्स, थर्ड इज लैरिंग्स, फोर्थ इज ट्रैकिया फोर्थ इज ट्रैकिया, फिफ्थ इज ब्रोंकाई, सिक्स्थ इज लंग्स, सेवेंथ इज एल्वियोलाई, एंड एट्थ इज हार्ट। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप लोग को हो सकता है इतने ना देके सिर्फ 2 ही स्पॉट्स पूछा जाए, या 2 या 3 ये स्पॉट्स दिए जाए, तो पहला आप लोग को मार्क्स मिलेगा कि आप लोग ने ये सारे स्पॉट्स करेक्ट किए। दूसरा, आप लोगों का इस पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो आप लोग को बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आप लोग को ये 1 2 3 4 या यहाँ पे A B C D इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे स्पॉट्स, और आप लोग को इसका फंक्शन बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पॉट नंबर 1 ये हो गया 2 मार्क्स का। ओके, इसमें देखिए आप लोग को फंक्शन भी ठीक से बताना पड़ेगा। एक फंक्शन लिख सकते हैं, एक से ज्यादा फंक्शन भी लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब स्पॉट नंबर 2 ये हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब आप लोग को इतने सारे स्पॉट्स तो नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत 19 स्पॉट्स है। हो सकता है यहाँ पे मेन मेन आप लोग का जो चेम्बर्स है उसको दे दिया जाए, या आप लोग का आयोटा है ये सब दे दिया जाए। तो इस तरीके से ABCD के फॉर्म में, या 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में आप लोग को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि 1 क्या है, पॉइंट नंबर, फिर सेकंड स्पॉट नंबर सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, इतना आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। और सेकेंडली इसका आप लोग को फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ स्पॉटिंग करी तो 1 मार्क्स मिलेगा, और आप लोगों ने फंक्शन भी लिखा तो 2 मार्क्स मिलेगा। हाँ, इतना ज्यादा जितना यहाँ पे दिखाया गया है 1 2 3 4, इतने सारे स्पॉट्स नहीं आएंगे। मे बी 2 या 3 स्पॉट्स बेसिकली
हद से 4 स्पॉट्स ही पूछे जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, दिस इज द स्पॉट नंबर 2 फॉर एग्जांपल। नाउ स्पॉट नंबर 3, ये आप लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें भी आपका पूरे स्पॉट्स देखिए यहाँ पे 1 2 फॉर माउथ, माउथ, टीथ, सेलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, इसोफेगस, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज। ये इतने सारे स्पॉट्स तो नहीं, मे बी 4 या 5 स्पॉट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, और आप लोग को प्रॉपरली उन स्पॉट्स को या तो 1 2 3 4 के फॉर्म में होगा या ABCD के फॉर्म में होगा, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। और आप लोग को इसका फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। ये आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखिएगा कि आपको फंक्शन पूछा है या नहीं पूछा है। ओके, तो ये आप लोग का हो गया फिजियोलॉजी से। तो ये हमने सिर्फ सैंपल बताया, हो सकता है आपका नर्वस सिस्टम से या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या और किसी सिस्टम से इस तरीके की स्पॉटिंग आप लोगों से पूछी जाएगी। तो फिजियोलॉजी आप लोग ठीक से पढ़िएगा, ताकि सारे स्पॉट्स को आप लोग करेक्टली आइडेंटिफाई करें और उसका फंक्शन आप लोग लिखें। ओके, तो ये आप लोग का हो गया फिजियोलॉजी। इसके अलावा आप लोग से क्या पूछा जा सकता है, आप लोग को इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि आप लोगों को आपको ये रिकॉग्नाइज करना है। जैसे दिस इज द पिक्चर फॉर द ऑटोक्लेव, तो आप लोग को एक पॉइंट मिलेगा अगर आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई ठीक से कर लिया ऑटोक्लेव। दूसरा फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ऑटोक्लेव का फंक्शन क्या होता है, टू स्टेरलाइज द आइटम को स्टेरलाइज करने के लिए स्टीम और प्रेशर के, और इसका फंक्शन क्या होता है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आप लोग को फंक्शन जो है वो भी प्रॉपरली, इस इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन आप लोग को प्रॉपरली पूछा जाएगा। ये वाला तो पिक्चर नहीं, बट दिस इज, ये वाला है या हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव है, वर्टिकल ऑटोक्लेव है, ये आप लोग को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो बच्चों, तो ये आप लोग को पहला पहला मार्क्स होगा आप लोगों का, आप लोग को आइडेंटिफाई करके नाम लिखना है इंस्ट्रूमेंट का। दूसरा आप लोग को फंक्शन लिखना है। आप लोग को सिर्फ ये पिक्चर ही दिखाई जाएगी, आप लोग के बोर्ड पर ये पिक्चर दिखाई जाएगी, बस आप लोग को नाम लिखना है इंस्ट्रूमेंट का एंड इसका फंक्शन लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को सिर्फ ये पिक्चर दिखाई जाएगी, आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, लिखना पड़ेगा ये पीएच मीटर है और पीएच मीटर का काम क्या होता है, इसका सोल्यूशन इसका फंक्शन आप लोगों को लिखना है कि ये किस काम में आता है। ओके, और अगर हम लोग आगे देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ पिक्चर फॉर द इंक्यूबेटर। सबसे पहले आप लोगों को नाम लिखना है और इसका काम लिखना है कि ये लैब में इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग का इंक्यूबेटर यूज करते हैं, ये हम लोग कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल या सेल कल्चर के लिए या ग्रोथ कराने के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में ग्रो कराने के लिए या इंक्यूबेटर में कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम लोग किसी रिएक्शन को कैरी आउट करना है, तो उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग यहाँ सेट कर देते हैं इसमें, और उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो आप लोग को फंक्शन इसका लिखना है। तो 1 मार्क्स मिलेगा आप लोग को ये इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा मिलेगा आप लोग को फंक्शन लिखने के लिए। आप लोग को सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर दिखाई जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाएगा। आप लोग को इसका नाम लिखना है और इसका फंक्शन लिखना है। कैसे, यहाँ आप लोग लिखना नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो ये आप 1 मार्क्स का ये होगा और 1 मार्क्स का ये होगा, ये टोटल 2 मार्क्स का होगा। और आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आप लोगों को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा। ये एक सेंट्रीफ्यूज का पिक्चर है। सेंट्रीफ्यूज का काम क्या होता है, जैसे यू ऑल आर फ्रॉम एमएलटी, तो आप लोग जैसे ब्लड को जब सेपरेट करते हो, ब्लड में आप लोग नीचे आरबीसी, बीच में डब्ल्यूबीसी की बफी कोटिंग और ऊपर हम लोग को प्लाज्मा मिलता है। तो वो आप लोग को ये, इसका फंक्शन ये होता है आप लोग के लिए। बाकी सेंट्रीफ्यूज के बहुत सारे हम लोग लैब में यूज करते हैं, तो मेन फंक्शन क्या होता है वो आप लोग को लिखना पड़ेगा। आप लोग को सिर्फ पिक्चर दिखाई जाएगी, दिस इज द पिक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूज। नाउ नेक्स्ट आप लोग को इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा आप लोग को इम्यूनोलॉजी आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ी है, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग को डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये आप लोग को अलग अलग करके मान लीजिए आप लोग की पूरी ये कलेक्टिव स्लाइड दिखाई। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रोफिल है, तो आप लोग इसको कलेक्टिवली डब्ल्यूबीसी बोलेंगे, बट आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। न्यूट्रोफिल है, दिस इज मल्टी लोब्ड, ग्रैनुलर होता है। इसिनोफिल्स भी बाई लोब्ड होता है, इसके अंदर भी ग्रैन्यूल्स होते हैं। बेसोफिल्स ये भी मल्टी लोब्ड होता है और इसके अंदर भी बेसोफिल्स होते हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट, ये एक, इसके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। इसका जो न्यूक्लियस होता है सिंगल बिग न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट, ये इसके अंदर भी कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते, इसका भी एक सिंगल बिग न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये अगर कलेक्टिव अगर दिखाया गया है, तो आप लोग को अलग अलग करके इनका नाम लिखना है
और इनका एक एक फंक्शन लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा इनके नेम्स के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा आप लोग को इसका फंक्शन के लिए मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग का माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में क्या होगा, ऐसा भी दिया जा सकता है कि ये इसको हटा के स्पॉट नंबर 1, ये 2, ये 3। ओके, तो ये आप लोगों को स्पॉटिंग करनी है इसकी। कुछ भी दे सकते हैं, आई पीस है, या इसका यहाँ पे हम लोग का जो जो ग्लास होता है और यहाँ पे मिरर होता है, कुछ भी आप लोग से पूछा जा सकता है, कंडेंसर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसको पर्टिकुलरली 1 2 3 4 करके भी स्पॉटिंग आ सकती है। तो आप लोग को पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप को तो यू हैव टू रीड वेरी प्रॉपरली, वेरी थरोली। इसके सारे जो पार्ट्स हैं उसका आप लोग को एक एक पार्ट ठीक से उनका नाम पता होना चाहिए। और फंक्शन तो इज वेरी इजी टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए यूज होता है। बट इसका जो ईच एंड एवरी पार्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपको जनरली हम लोग के टोटल 10 स्पॉट्स दिए जाते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जांपल ये वेइंग बैलेंस है। आप लोग इसमें कोई भी सॉलिड मटेरियल आप लोग को वे करने के लिए वेइंग बैलेंस काम में आता है। तो आप लोग को आइडेंटिफाई हम लोग ने करवाया था, और ये आप लोग इसका फंक्शन ठीक से बताएंगे। और भी इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोटोम है, ये हिस्टोपैथोलॉजी में काम में आता है। और इसको हम लोग किसी भी टिश्यू को कट करने के लिए इसका फंक्शन होता है। ये भी आप लोग को लैब में दिखाया गया, तो ये आप लोग आइडेंटिफाई करके ये आप लोग को फंक्शन इसका लिखना पड़ेगा। नाउ कुछ और भी, फॉर एग्जांपल ये वाटर बाथ है। वाटर बाथ में अगर आप लोगों को कोई रिएक्शन है, वो आप लोगों को पर्टिकुलर टेम्परेचर में कैरी आउट करना है, तो वाटर बाथ इज अ लैब डिवाइस दैट हीट्स द वाटर टू कांस्टेंट टेम्परेचर टू तो हम लोग सैंपल को इंक्यूबेट करने के लिए ये हम लोग करते हैं। ये बंद, इसका लिड बंद है, अदरवाइज जब खुला हुआ होता है तो इसमें पानी हम लोगों का होता है, और यहाँ पे हम लोग कोई भी टेस्ट ट्यूब या कोई भी इंक्यूबेट करते हैं, ताकि ताकि इसमें कोई जो भी रिएक्शन है वो हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग जो है उसका सबसे पहले वाटर बाथ नाम लिखेंगे और इसका फंक्शन लिखेंगे। आप लोग को जो दिखाया जाएगा स्पॉटिंग में, वो सिर्फ ये पिक्चर दिखाई जाएगी। ओके, और फॉर एग्जाम्पल और भी आप लोग को स्पॉटिंग आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये दिखाया जाएगा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप लोगों को हो सकता है आप लोग को लाइट चेन, हैवी चेन 1, लाइट चेन का 2, ओके, ये डाइसल्फाइड इसका हिंज रीजन है। ओके, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसमें 1 2 3 4 करके भी स्पॉटिंग पूछी जा सकती है। और आप लोग को उसके बाद इसका फंक्शन बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोगों से स्पॉटिंग पूछी जाएगी, और आप लोगों को दोनों ही चीज लिखना है। पहले आप लोग को नाम लिखना है, और दूसरा आप लोगों को फंक्शन लिखना पड़ेगा, और तब आप लोगों को 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों इस तरीके से, ये तो हमने आपको सैंपल बताया, और भी आप लोग को सिस्टम, जितने आप लोग को फिजियोलॉजी में सिस्टम पढ़ा है, हिस्टोपैथोलॉजी की कुछ आपने स्लाइड्स देखी होंगी, और आप लोग को इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप लोग स्पॉटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग तैयारी रखिए और बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम कॉपी इसको लिखिए। ओके बच्चों, आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट की पढ़ते रहिए। ओके, गुड बाय।